और 10 बजे की पहली ब्रेकिंग न्यूज। अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों के शिंदे सरकार में शामिल होने की वजह से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। शिंदे सरकार में शामिल एनसीपी के मंत्रियों की आज बड़ी बैठक होगी। आज सुबह 11 बजे अजीत पवार के घर पर मंत्रियों की यह बैठक होगी। कल एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिंदे सरकार में शामिल होकर डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली है। अजीत पवार के साथ एनसीपी के 18 विधायक भी हैं। इनमें से 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। 10 बजे की दूसरी बिग ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हुआ है। अजीत पवार पार्टी के कई विधायकों के समर्थन के साथ शिंदे सरकार में शामिल हुए। सुप्रिया सुले ने तंज कसा है, कहा कि अभी तो बच्चे का जन्म हुआ है, सांस तो लेने दो। एनसीपी में हुई बड़ी टूट पर संजय राउत ने भी प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने कहा सियासी घटनाक्रम के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी दबाव और दहशत की राजनीति करती है। यह भूकंप और महाभूकंप आने वाला ही था। 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। अजीत पवार और बागियों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है एनसीपी। एनसीपी की राज्य अनुशासन कमेटी ने बागियों के अपात्रता पिटीशन को विधानसभा अध्यक्ष के पास हार्ड कॉपी और मेल के जरिए भेजा है। एनसीपी के महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख जयंत पाटिल ने कहा कि एनसीपी के 9 सदस्यों ने राष्ट्रीय और राज्य अध्यक्ष को जानकारी दिए बिना शपथ ली। सब कुछ गैर कानूनी है। शरद पवार को अंधेरे में रखकर यह कदम उठाया गया है। 10 बजे की चौथी बिग ब्रेकिंग न्यूज। 2024 चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बिखर गई एनसीपी। आज से लोगों के बीच दोबारा पार्टी को खड़ा करने की कोशिश शुरू होगी। पुणे से कराड़ तक पवार का काफिला निकलेगा। स्थानीय नेताओं और विधायक सांसदों के साथ शरद पवार का यह शक्ति प्रदर्शन होगा। भतीजे अजीत पवार के कदम को शरद पवार ने सियासी डकैती बताया। शरद पवार सियासी गुरु और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वाई चौहान के स्मृति स्थल पर फूल चढ़ाएंगे और एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अगली बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एनसीपी में मचे घमासान के बीच बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक टाल दी गई है। 13 से 14 जुलाई को बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दल जुटने वाले थे। विपक्षी लोकसभा चुनावों को लेकर ये रणनीति बनाने वाले थे। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि संसद के मानसून सत्र के बाद अगली बैठक होगी, पर तारीख अभी तय नहीं है। केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में विधानसभा सत्र और कर्नाटक में विधानसभा का बजट सत्र होना है, इस कारण बेंगलुरु की बैठक को टाल दिया गया है। 10 बजे की छठी बिग ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में कई अहम फैसलों के साथ सरकार और संगठन में बदलाव की संभावना है। पीएम मोदी ये बैठक प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक संसद के मानसून सत्र से कुछ दिन पहले हो रही है। मानसून सेशन 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। ऐसे में मानसून सेशन की रणनीति और महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक फेरबदल पर भी चर्चा होने की संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में एनसीपी को भी जगह मिल सकती है। 10 बजे के 7वीं ब्रेकिंग न्यूज। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक आज। लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी बैठक। मीटिंग में यूसीसी पर ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। लॉ कमीशन को बुलाया गया है। मीटिंग की अध्यक्षता बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी करेंगे। मीटिंग में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे। मीटिंग के दौरान सभी कमेटी मेंबर से यूसीसी पर राय मांगी जाएगी और उस पर विचार किया जाएगा। बैठक से ठीक पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने यूसीसी पर बहस को थॉटलेस एक्सरसाइज करार दिया। 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन उड़ाए जाने की खबर है। नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन की सूचना के बाद हड़कंप मचा। आज सुबह करीब 5:30 बजे पीएम की सुरक्षा में तैनात एसपीजी ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस फौरन एक्शन में आई। तुरंत ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे और ड्रोन की तलाश शुरू की। हालांकि पुलिस को अब तक ड्रोन का कोई सुराग नहीं मिला है, पर पीएम आवास पे सुरक्षा और चाक चौबंद कर दी गई है। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, तेलंगाना के खम में राहुल गांधी ने बीजेपी और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बीआरएस को बीजेपी की बी टीम बताया। राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस मतलब बीजेपी रिलेटिव समिति, यानी बीआरएस बीजेपी रिश्तेदार समिति की तरह है। राहुल ने कहा कि कांग्रेस हमेशा संसद में बीजेपी के खिलाफ खड़ी रही। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का रिमोट कंट्रोल है। तेलंगाना में बीजेपी का ही अस्तित्व नहीं है। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। आज देश भर में गुरु पूर्णिमा का धूमधाम से त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन लोग अपने गुरुओं को नमन करते हैं। गुरु आश्रमों में दूर दूर से भक्त अपने गुरु के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और मथुरा के मंदिरों में गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। इस मौके पर सीएम योगी गोरखपुर के गोरक्षपीठ में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस दौरान सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी है।